हाय माय क्यूटीज, क्या हाल है आप सबके। आज हम पढ़ेंगे सारे इश्क का एपिसोड नंबर 17। सो स्टार्ट करते हैं क्या होने वाला है। बहराम खान ज़्यादा पिछले कई घंटों से माजे की तरफ नजर में खोया हुआ खुद को हर लम्हा जैसे दो चार कर रहा था। वो पिछले कई घंटों से वफे वफे से हरामा शू पी रहा था। आज पूरे 4 दिन बाद वो नाइट क्लब आया था। दर्द था जो उसके दिल से रूह में उतरता ही जा रहा था। जिस लड़की का वो जुनूनियत की हद तक तलब कर रहा था, वो आज सबके सामने उसको अपना चुकी थी। वो अगर आज भी उससे अपना मुंह भी मोड़ लेती तो शायद वो मर ही जाता। वो उस पर तरस खाकर उसे अपनाने लगी थी, उसकी मोहब्बत से वाकिफ हो गई थी, इसलिए उसका हाथ थाम रही थी। क्यों था उन शहद आंखों में लाल उसे मुकम्मल कर देने की तड़प? क्या वो उसका दर्द खुद में जज़्ब कर कर लेना चाहती थी? क्या वो अपने किए पर नादिम थी, या ये भी उसकी कोई चाल थी? 5 साल जिन आंखों में नफरत का कहर बरकरार था, वहाँ अब मिलन का जहाँ क्यों आबाद होने लगा था? उसने तैश में आकर शानज़े की रुखसती तो मांग ली थी, मगर वो उसे मुकम्मल नहीं कर सकता था, वो माफ़ नहीं कर सकता था। यही उसके उसके दुनिया का उसूल था। वो नहीं जाना चाहता था उसे अपने साथ लेकर, वो आज से उसकी बहन नहीं छीनना चाहता था। वो आज भी बेएतबारी की आग में झुलस रहा था। वो अंदर से कितना टूटा बिखरा हुआ था। शानदे उसे झेलने की ताकत नहीं रखती थी। उसके खून में, उसकी रूह के अंदर 5 साल से जो तहज जहर की मानिंद फैला था, वो उसे दरिंदा बना चुका था। आज अहद ने उस पर जानी होने की तहमत भी लगा दी थी, जबकि वो तो अपने इश्क की आंख से ही खुद को खोखला कर रहा था। उसके जिस्म में उभरते शोले सिर्फ उस शहद आंखों वाली हसीना को ही देखकर भड़कते थे, जिन्हें जुनूनियत के तूफान तक लाकर वो खुद को अज़ियत तलब तड़प की अंधेरी खाई में करा देता था। उसने अपनी तलब और तड़प को ख्वाहिशात के समुद्र में बहने से लगामें डाल दी थीं। वो बहराम खानज़ादा का तशनगी का मतलब, तड़प उसका नशा थी, तलब उसकी सज़ा। वो अधूरेपन में डूबा वहशी दरिंदा था, जिसे जानवर उसके अपनों ने बनाया था। आज भी उसका किरदार दागदार बना दिया गया था। वो अपने सामने डांस करती छोटे-छोटे कपड़ों में मलबूस एक से बढ़कर एक हसीन लड़की की भी अपनी तरफ मुतवज्जा करवाने पर उन शहद आँखों में डूबा हुआ था, जो उसे किसी और की तरफ निगाह डालने की इजाज़त ही नहीं देती थी। बात अगर किसी मर्द की जाए तो मर्द तो वो होता है जो औरत की तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखता। उसकी आँखों में, उसकी सोचों में, उसकी खून में एक ही औरत सवार होती है, जिससे वो अपनी रूह को मुकम्मल करता है। जो औरत उसके तनफ़्फ़ुस को बिगाड़ने, उसके जिस्म की गर्मी को खुद में उतारना जानती है, वो सिर्फ उसकी मनपसंद औरत ही होती है, जिसके आगे वो मर्द घुटनों के बल झुकता है, जिसको वो ताउम्र ताहयात अपने नाम कर लेता है, जिसे वो अपनी रूह जुनून, तशनगी, तलब, तड़प व असल के लिए मुंतखब करके खुद पर जायज़ और हलाल बना लेता है, जिसे वो अपनी बीवी होने का हक देता है, अपने खून को उसके जिस्म से जन्म देने का सबब बनता है। बहराम खानज़ादा तलख़ी से मुस्कुराकर अपने हाथ में पहनी रोलेक्स वॉच में टाइम देखता, लहू फूटती से आंखों को मींच कर खोलता। जब बेहिस बना बैठा था, बॉस हवेली चलना चाहिए, भाभी इंतजार में होंगी, सब आपके मुंतज़िर हैं, रुखसती का वक्त हो गया है। रोमियो बहराम खानज़ादा को ओवर ड्रिंक करते देखता उसके पास आकर अदब से बोला था। उस वक्त वो अपने दोस्त नहीं, अपने बॉस से मुखातिब था। क्यों करेगी वो इंतजार? उसने तो मुझे इंतजार की सूली पर लटकाया है। बहराम खानज़ादा अपने सर को झलकता हुआ रोमियो से बोला था। वो बहराम खानज़ादा का पर्सनल गार्ड था, जो हर किसी पर तीर की निगाह रखता था। वो बहराम खानज़ादा के लिए कुछ भी कर सकता था। हाशिम खान ने बहराम को हवेली में तलब किया था। उन्होंने सवात के लिए निकलना था। वक्त ज़्यादा हो रहा था, 10 बजने के करीब थे। वो बेरहम औरत है, मुझे दरिंदा उसने बनाया, मर जाएगी मेरा असल रूप देखकर। मैं वो बीस्ट हूँ जो खून पीकर भी प्यास की तलब से तड़पता है। उसको अंदाज़ा नहीं है, उसका लाला वो मेरा साला कैप्टन उसे मुझसे बचाना चाहता है। हा हा हा, हाउ फनी इट साउंड्स। बहराम अपने लबों पर सिगरेट दबाकर बोला था। नशा पूरी तरह हवासों पर सवार होने लगा था। बहराम खानज़ादा अक्सर नशे की हालत में उसी तरह की बातें किया करता था। उसे आदत सी थी बहराम खानज़ादा की ये बात सुनने की। रोमियो, ये रूबी आ रही है ना सामने से? बहराम कोफ्ते बोला था। उसका हल कड़वा हो गया था। हाँ वही है, रोमियो भी मुंह बनाकर बोला था। वो उससे अब कुछ कदम पीछे हट गया था। ज़हे नसीब, ये आज मेरी आंखों ने किसका दीदार कर लिया। वो खूबसूरती से मुस्कुराकर बहराम खानज़ादा के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। उसके लबों पर फीकी सताइशी मुस्कान थी, उसके हाथ में बैंडेज थी। बहराम खानज़ादा को मंजर याद आया जब उसकी मासूम बीवी शेरनी बनकर रूबी पर झपटी थी। वो अपनी सोच पर मुस्कुराया। कुर्बान हो जाऊं तुम्हारी इस जानलेवा मुस्कान पर, पहली बार तुम्हें मुस्कुराते हुए देख रही हूँ। रूबी उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखते हुए बोली थी। बहराम उसका हाथ झटक कर अपने हाथ से हटा गया। इतनी एहतियात, माना वो शायद आंखों वाली हसन की मलका है, लेकिन मैं भी तो कुछ कम नहीं, एक नज़र ही देख लो। रूबी मुस्कुराकर अजीब से अंदाज में बोली थी। दिमाग ना खाओ मेरा, कोई काम की बात हो तो बताओ, क्या जरूरत थी तुम्हें वो सब ड्रामा क्रिएट करने की? बहराम खानज़ादा का अंदाज बेजारियत से भरा हुआ था। वो रूबी के एक्टिंग के क्रेज से तैशतदा होने लगा था। देखना चाहती थी कि जिसके इश्क में तुम दीवाने हो, दिन रात खुद अपने खून में जहर की मिलावट करते खुद को अजियत देते हो, क्या उसके लिए भी इतनी ही ज़रूरी हो जो तुम्हें एक बार पहले ठुकरा चुकी थी, जिसके खातिर तुम आज तक मुझे ठुकराते आए हो? रूबी उसको शदीद तिश्ना निगाहों से देखकर बोली थी।
तो फिर कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस? वो सिगरेट का गहरा कश भरकर शिद्दत से मुस्कुराया। बेहद दिलचस्प। वो बेहद हसीन होने के साथ साथ अपना मर्द छीनना भी जानती है। पहली औरत ऐसी देखी है मैंने जो अपने मर्द पर शक करने की बजाय उस औरत के पहलू में खड़ी औरत को लम्हों में औकात याद करवा गई। वरना औरत की नज़र में तो उसका अपना मर्द ही गुनहगार और बेवफा बन जाता है ना? जबकि वो ख़्याल में भी अपनी ही औरत के साथ वफ़ा निभा रहा होता है। मुझे उस पर हैरत है, उसने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा और मेरा हाल ख़राब कर दिया। रूबी भी गहरी मुस्कुराहट के साथ बोली थी। उस तक मेरी इश्क की आँच पहुँच गई है, इसलिए साबित कदम खड़ी थी। आइंदा उसके सामने आने से गुरेज़ करना। मैं नहीं चाहता वो अपनी आँखों में तकलीफ़ महसूस करे। वो रोती है तो मरता हुआ महसूस करता हूँ। खुद को दोबारा तुमने किसी भी किस्म का तमाशा किया तो तुम्हें किक आउट कर दूँगा। बहरान खानज़ादा अपने अज़ली भारी लहजे में बोला था। शी इज़ वेरी लकी। पिछले 4 सालों से तुम्हें पाने के लिए दिन रात तड़पी हूँ मैं और तुम हो नज़र भरकर भी नहीं देखते मुझे। रूबी का लहजा भीग गया था। वो बहुत खूबसूरत है क्योंकि तुम्हारी पसंदीदा औरत है। खूबसूरती मर्द की पसंदीदा औरत बनकर ही देखी जा सकती है और वो खुश नसीब है जिसने तुम्हारे इश्क की आँख भांप ली है। रूबी की आंखों से आंसू बह निकले थे। रोना मुझे मेरी बीवी के ही तड़पाता है। तुम बेकार के आंसू बहाकर मेरा टाइम मजीद वेस्ट ना करो। बहराम खानज़ादा लापरवाह अंदाज में बोला था। इतनी दीवानगी से चाहते हो उसे कहीं मेरा दिल हसद की आंख से फट ही ना जाए। रूबी बेदर्दी से अपने आंसू साफ करती बोली थी। मेरी दीवानगी की इंतहा ये है कि आज की रात उसे अपनी सेज सजाने का लाजवाब इनाम दूंगा। बहराम खानज़ादा दिल में बोला था। रॉबर्ट पर नजर रखो, तुम अपने मिशन से चूक रही हो। एक गलती और वो हमारे हाथ से फरार। बहराम खानज़ादा सिगरेट का आखिरी गहरा कश लेता चेयर से उठते हुए रूबी से बोला था। तुमसे दिल लगी मेरा अपना डिसीजन है। रॉबर्ट से अपना बदला मैं कभी भी भूल नहीं सकती। जल्द मुलाकात होगी कतर में। रूबी बिखरे लहजे में बहराम की बात का जवाब देती। आखिर में अपना लहजा आग जैसा कर गई थी। रॉबर्ट का नाम लेती उसकी सब्ज आंखों से आग की चिंगारियां निकली थीं। रोमियो चलो हवेली चले। बहराम खानज़ादा फासले पर खड़े अपने पर्सनल गार्ड से बोला था। ओके बॉस, हमारी गाड़ी आपकी गाड़ी से फासले पर ही होगी। सवात का सारा रास्ता क्लियर है। रोमियो अपने कान में लगे ईयरपीस पर बाकी के गार्ड्स को हिदायत देता बहराम खानज़ादा के पीछे ही कदम बढ़ाने लगा। इतना नशा करके भी बहराम पर कोई नशा नहीं चढ़ता था। वो हमेशा हैरान ही होता था। वो अपने सीने में मौजूद जज्बात से लबरेज तकलीफ दे बातों से खुद को झुलसाता हुआ एहसास कर रहा था। उसे वो रात याद आई थी जब उसकी मोहब्बत ने उसे अपनी इज्जत का लुटेरा समझकर नफरत की पहली निगाह से देखा था। उसके जिस्म से आँख की भड़कें निकल रही थी। रुखसती के बाद सुहाग की रात अपनी महरम का हक अदा करने की होती है। वो तैश जो उसके खून में आतिशफिशा की तरह उबल रहा था वो शानज़े खान को झुलसा कर रख देता है। वो उसे अपना आप देखकर वो तकलीफ कम नहीं कर सकती थी जो बहराम खानज़ादा ने सही थी। तुम्हें क्या लगता है मैं उस आँख को खुद तक महदूद नहीं कर सकता? मेरी कमजोरी बनना चाह रही हो तुम शानज़े खान? बहराम खानज़ादा सिगरेट अपने होठों में रखता बोला था। उसका हाथ गाड़ी के साउंड सिस्टम पर गलती से लग गया था। गाने के बोल सुनकर उसे लग रहा था वो आज रात हार जाएगा। उन मलालज़दा गहरी शहदरंग आंखों में जो उसका ऑब्सेशन थी वो निकाह की रात भी तो बहका था मगर मोहब्बत उसकी हवा स्लैप कर गई थी। जब जब तेरे पास में आया एक सुकून मिला। वो शानज़े के जिस्म की खुशबू अपने आवाज़ों पर छाती महसूस कर रहा था। वो उसके इंतजार में होगी। वो शिद्दत से अपने धड़कते दिल की आवाज़ सुन रहा था जिसमें था भूलता आया वो वजूद मिला। जब आए मौसम गम की तुझे याद किया। जब सहमे तन्हापन से तुझे याद किया। वो अपने लब से निकलते खून को देखकर शानज़े खान की कान का तड़पना भूल ही नहीं पा रहा था। वो अपनी रूह में तलब की मानिंद उसे उतरता महसूस कर रहा था। आज उसे अपना आप तन्हा नहीं लगा था। कोई था जिसने उसे सबके बीच चुन लिया था। बेकाबू होते एहसास दिमाग से जैसे सोचने की सलाहियत छीन कर हावी हो चुके थे। बहराम खानज़ादा के जिस्म में शदीद किस्म की बेचैनी पैदा हो रही थी। दिल संभल जा ज़रा फिर मोहब्बत करने चला है तू। दिल यहीं रुक जा ज़रा फिर मोहब्बत करने चला है तू। बहराम खानज़ादा ने सिगरेट का गहरा कश लेकर खुद को उसकी यादों से रिहाई दिलानी चाहिए। जब उसका दिल पहले से ज़्यादा बेकरार हो गया। कुछ भी नहीं जब दरमियान फिर क्यों है दिल तेरे ही ख्वाब बुनता। बहराम खानज़ादा अपनी गाड़ी और भी ज़्यादा तेज़ी से ड्राइव करने लगा था। मेरी मुंतज़िर होगी, वो आ रहा हूँ तुम्हें अपना बनाने हमेशा हमेशा के लिए। वो हवा की दोष पर ड्राइव करता कुछ ही देर में हवेली पहुँच जाने वाला था। वो हवेली पहुँचा तो सभी उसके मुंतज़िर थे। रात के 10 बज रहे थे। कहाँ रह गए थे तुम बहरान? हमें सवात के लिए निकलना है। तुम टाइम देखो। इस तरह की लापरवाही दिखाकर रुखसती करोगी मेरे भाई की बेटी को? बहराम खानज़ादा को हवेली में दाखिल होते देखकर सरदार हाशिम खान गुस्से से बोले थे। कूल डाउन बाबा जान, आ तो गया हूँ मैं। बहराम अपने बालों में हाथ फेर कर बोला था। मरियम खानम बी के पास बैठी अपने बेटे को अजियत से देख रही थी। उनके और खानम बी के बीच में ही शानज़े सुर्ख रंग के दुल्हन के लिबास में मलबूस बैठी थी। उसने बड़ा सा घूंघट लिया हुआ था। कुछ घंटों पहले ही ये लिबास बहराम खानज़ादा ने उसके लिए भिजवाया था। खानम बी अपने नवासे को देखकर शानज़े के सर पर हाथ फेर दी। उसका घूंघट ऊपर से ही माथा चूमने लगी। चच्ची, क्या मुझे इजाज़त है आपकी बेटी को रुखसत करके ले जाने की? बहराम खानज़ादा गज़ालम खानम से बोला था जो अफसुर्दा लग रही थी। आखिर एक लौती बेटी थी, इतने अरमान थे उसकी शादी के।
जी बेटा, इजाज़त है। ग़ज़ाला ख़ानम अपने आँसू साफ़ करते हुए बहराम ख़ानज़ादा से बोली थी, आप भी अपनी हवेली चलती हैं, हमारे साथ उदास क्यों हो रही हैं? नहीं कहूँगा कुछ आपकी बेटी को। बहराम उनसे अलविदाई कलिमात कहने से पहले ग़ज़ाला ख़ानम के आगे सर झुकाकर प्यार लेते हुए बोला, जानती हूँ बेटे तुम अपने डॉल से कभी कोई बदला नहीं लोगे। वो खुले दिल से उसके सर पर प्यार से हाथ फेरती हुई बोली, इन शाल को रुख़सत करके हम भी सवात आ जाएंगे। ग़ज़ाला ख़ानम दूर खड़े अपने बेटे आहत को देखकर बहराम ख़ानज़ादा से मज़ीद बोली थी, ठीक है। वो आहिस्तगी से कहता परवशा ख़ानम और नाज़नीन ख़ानम से मिलता, शानज़े को सोफ़े से उठाने की झुका। जब उसकी नज़र अपने मोरे पर पड़ी जो उसे देखकर ममता की तकलीफ़ से मचल रही थी, वो उनकी आंसू भरी आंखों से अपनी निगाहें फेर कर शानज़े को सोफ़े से उठा गया। जब आहत का ज़ब्त ख़त्म हुआ और वो तेज़ी से शानज़े के पास पहुँचकर उसे अपने सीने से लगा गया। आहत ख़ानज़ादा के सीने से लगी छोटी सी उसकी गुड़िया पिलक पिलक कर रोने लगी थी। शानज़े को शदीद तकलीफ़ हो रही थी। आज उसने अपने लाला का दिल दुखाया था, मगर वो बहराम से बहुत ज़्यादा बदगुमान था। वो आज भी उसका साथ छोड़ देती तो शायद खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाती। बहराम ख़ानज़ादा आहत के सीने से शानज़े को देखकर आग की भट्टी बना था। वो उसे उसके लाला की हिसार में भी सख्त चला गई थी। चलो भाई, इमोशनल सीन ऑन हो गया भाई बहन का। आहत जो शानज़े का सर चूम कर उसे कुछ कहने लगा था, बहराम ख़ानज़ादा ने अपनी आंखें खौफ से घुमाकर भारी आवाज़ में बोला था। आहत ख़ानज़ादा उसे इग्नोर करता खुद पर ज़ब्त करते शानज़े से मुखातिब हुआ, मैं तुम मेरी गुड़िया हो जिसे मैंने बहुत दुआओं से मांगा है। तुम्हारे लाला तुमसे बेहद प्यार करता है। कभी भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा फैसला गलत है, तुम उसी समय कुछ भी सोचे बगैर वापस अपने लाला के पास आ सकती हो। चाहे चुप हूँ तो सिर्फ तुम्हारी मर्जी के आगे, वरना इसको तुम्हें कभी भी कबूल। लो भाई, तुझसे मुझे निकाह पढ़वाना था जो तू मुझे कबूल नहीं करता। अच्छा, लाला की तरह बहन के आंसू साफ करो, उसको अलहदगी की पट्टियां ना पढ़ा। चल अब अपना इमोशनल सीन ऑफ कर, बोर होने लगा हूँ मैं। उसे अपना फैसला गलत भी लगा तो मुझसे आज़ादी कभी नहीं मिलेगी। दुआओं में रुखसत करो बहन को गुस्ताख। बहराम ख़ानज़ादा तंज़िया मुस्कुराता हुआ आहत की बात काट कर बोला था। आहत ख़ानज़ादा उसे कोई भी जवाब दिए बगैर अकीदत से शानज़े का माथा चूमकर साइड हो गया था। वो हवेली से चला जाता, मगर उसकी मोरे और शहर ख़ानज़ादा ने उसे किसी भी तरह का ड्रामा करने से सख्ती से मना किया हुआ था। बहराम ख़ानज़ादा भी लाउंज में हाशिम खान के साथ खड़ा हुआ था। वो भी आगे बढ़कर शानज़े के सर पर हाथ रखता इंचाल को भी उससे मिलने का इशारा कर रहा था। इंचाल फ़ौरन से आगे बढ़कर शानज़े से मिली थी और उसने शानज़े से भी ज़्यादा फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया था। तुम्हें मिस करूँगी शानज़े, अपना बहुत ख्याल रखना। बहराम ख़ानज़ादा के गर्म हाथों को अपनी कमर पर रेंगते महसूस करके इंशाल शानज़े से कहती हुई अपने आंसू साफ कर गई। वो रोती थी तो बहरान उसे कितनी शिद्दत से चुप करवाता था, वो उसके खौफ से अपने आंसू फ़ौरन साफ कर गई। चलें बाबा, वक्त हो गया है। बहराम ख़ानम भी से मिलता हाशिम खान की तरफ बढ़ते हुए बोला, चलो बेटे। हाशिम खान बाहर निकल गए थे। चलो जी साले साहब, बहन को गाड़ी तक लाओ। बहराम आहत को दिल जलाने वाली मुस्कुराहट पास करके बोलता खुद भी बाहर निकल गया था और फिर शानज़े को आहत ख़ानज़ादा ने भारी होते दिल से रुखसत कर दिया था। शानज़े की गाड़ी में बैठते ही बहराम ख़ानज़ादा ने हवा की दोष पर गाड़ी उड़ाना शुरू कर दी थी। असल इम्तहान की घड़ी तो अब शुरू हुई थी। स्वीट हार्ट, तुम्हारी मर्जी से तुम्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। ज़्यादा रोना किस बात का आ रहा है? वापस से छोड़ दूँ तुम्हें लाला के पास? बहराम शानज़े को अभी तक बिलक बिलक कर रोते देखकर बिजारियत से बोला था। वो पहले से ज़्यादा ज़ोर से रोने लगी थी। आ जाओ, तुम्हें वजह दूँ हिचकियों से रोने की। वो उसके मुसलसल रोने पर उसे कमर से पकड़कर अपनी लैप पे बिठाता, गाड़ी को एक साइड पर रोकता, उसका घूंघट गुस्से से पलट किया। घूंघट पलटने की देर थी जब बहराम ख़ानज़ादा स्टिल हुआ था। दिल की धड़कन मुंतशिर हुई थी, सांसें बेकाबू होकर उसका तनफ़्फ़ुस बिगाड़ चुकी थी। जिस्म के हर हिस्से ने उसे पाने की साजिश की थी, रूह ने उसके मिलन की बगावत की थी। उसने इतनी हसीन दुल्हन कभी देखी ही ना थी। कोई मुकम्मल खुद को सौंप कर इतना हसीन भी लग सकता है कि जिसका दीदार ज़माने का होश ही भुला दे। आंसुओं से लबरेज गहरी शर्ट रंग रंग आंखें पूरा का पूरा बहराम ख़ानज़ादा के ले डूबी थी। वो सया आंखों में जज्बात का ठाटे मारता समुंदर देखकर घबरा कर अपनी पलकें झुका गई। उसकी ये अदा बीस्ट के जुनून को और हवा दे गई थी। आरिस तप कर लाल अंगारे हो रहे थे जिन पर लड़ियों की मानिंद अश्क रवा थे। लाल रंग से सजे होंठ कपकपाहट से उन पर टूटकर बरसने की दावत दे रहे थे। वो बेखुदी में उसके करीब झुका और उसके लबों पर अपनी जुबान का गीला लम्स फेर कर उस नाजुक जान को शिद्दत से लर्जा गया। यही नहीं, उसने शहद रंग बालों को अपनी मुट्ठी में भरकर उन आंखों में झांका जो उसकी बर्बादी का सबब थी और एक लम्हे की भी देर के बिना वो पूरी तलब से उसके होंठों से लिपट गया। उसके दोनों ठंडे बर्फ होते कपकपाते हाथों को अपने सीने पर देखकर वो शानज़े को अपने लैप में एडजस्ट करके उसके लबों के साथ अपने लब मिला रहा था, उनका रस निचोड़ रहा था। शानज़े उसकी शर्ट को मुट्ठियों में भरकर उसके दांतों का वहशतनाक लम्स बगैर किसी मुज़ाहिमत के सहन करती। आज हर तरह का दर्द खुद में उतार लेना चाहती थी। वो उसके बाल छोड़कर उसका जबड़ा पकड़कर दबाव डालता, उसकी ज़ुबान के साथ अपनी ज़ुबान उलझा गया। उसकी ज़ुबान का मीठा रस अपने हल्क में उतारकर वो अपने होश से बेगाना होने लगा था। शानज़े को उसके पास से हराम मशरूब की महक आ रही थी। उसने आज फिर ड्रिंक की थी। वो आज फिर जानवर बनकर उस पर टूट रहा था।
उसकी गाड़ी के पीछे आती सरदार हाशिम खान की गाड़ी रुक चुकी थी। वो परेशान होकर गाड़ी से उतरते जब बहराम खानज़ादा की गाड़ी धीमी रफ्तार में आगे बढ़ना शुरू हुई। वो शानज़े खान के लबों से लिपटकर फिर से ड्राइव करने लगा था। ये रास्ता ठीक नहीं था, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं था। सरदार हाशिम खान की गाड़ी ने उसकी गाड़ी को क्रॉस कर दिया था जब वो एक बार फिर से अपनी गाड़ी रोककर पूरी तशनगी से अपनी बाहों में कैद शानज़े को पीने लगा और इतनी शिद्दत से उसकी सांसें छुड़ाने लगा कि वो बिन आब मछली की तरह तड़पने लगी थी। उसके पीछे ही रोमियो की गाड़ी थी, जिनमें और भी गार्ड थे जो गाड़ी से उतरकर अपने हाथों में बड़ी-बड़ी बंदूकें पकड़कर चौंके होके खड़े हो गए थे। बीच से ड्राइव करना मुश्किल हो रहा है, शायद मना भी किया था इतनी ड्रिंक नहीं करें, मगर बॉस ने सुनी है कभी मेरी बात जो आज सुनते। रोमियो दिल में सोचता उसकी गाड़ी के करीब जाने से बेहतर उसे कॉल करने लगा। मधोशी की गहराई में बहका हुआ बहराम खानज़ादा सख्ती से अपने पहलू में दबोचे उस नाजुक जान की सिसकियां निकलवा रहा था। उसका लबों को प्यासों की तरह चूमना ही इतना जानलेवा था, तो जब वो अपने हक की गहराई पर लेता तो फिर तो शानज़े खान ने बेहोशी हो जाना था। वो लबों की तशनगी मिटाने में मसरूफ़ था जब उसका फ़ोन बजने लगा। बहराम खानज़ादा की खुमारी का तसलसल बुरी तरह टूटा। वो होश में आकर उसे उसके लबों को आज़ाद करता मोबाइल को घूर कर देखने लगा। शानज़े गहरी सांस लेती उसकी गर्दन में मुँह छुपा चुकी थी। बहराम खानज़ादा की मोबाइल की स्क्रीन पर रोमियो का नाम जगमगा रहा था। वो दांत पीसता हुआ फूली सांसों के बीच फ़ोन रिसीव कर गया। किधर ख़ारिश हो रही है भाई, जो मेरा दिमाग ख़राब करने में तुले हुए हो। रोमियो उसको फूली सांसों के बीच बात करते सुनकर गड़बड़ा गया। रास्ता महफूज नहीं, मुझे लगा ड्रिंक की वजह से ड्राइव पहले भी करता रहा हूँ इसी हालत में ड्राइव। आज कोई पहली बार तो नहीं, और तुम लोग किस दिन के लिए मेरे लाखों रुपए तुम लोगों को कैट फुके नहीं देता मेरी नाजुक कलियों। अब मेरी गाड़ी जहाँ भी रुके मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। बहराम खानज़ादा रोमियो की बात सुनकर अपने इज़्ज़त तंज़ीह अंदाज में बोला था, ओके बॉस। रोमियो जल्दी से फ़ोन बंद कर गया। रोमांटिक मूड ऑन हुआ पड़ा है बॉस का, खामखा डिस्टर्ब कर दिया, मगर यहाँ रोकना भी ठीक नहीं। चलो शुक्र है मेरी गर्दन तो बच गई ना। रोमियो गाड़ी की हेडलाइट्स बंद करते अब खुद भी निकल गया था गाड़ी से। वो अपनी तेज़ नज़रों से आसपास का जायज़ा लेने लगा। हाँ मैं स्त्रोंधु नंबर 1, मेरे अंदर घुसने से परहेज़ करो। क्योंकि आज मेरी बारी है और इतना रोने की क्या ज़रूरत है। बचपन से लेकर जवानी तक क्या तुम अपने इस लाला के साथ में रही नहीं जो इतनी हिचकियाँ भर रही हो। 19 साल की हो तुम, बच्ची बनना छोड़ दो। बच्चे पैदा करने की उम्र में तुम्हारी आग में गाड़ी में नहीं बुझा सकता। मुझे ड्राइव करने दो, ध्यान मत भटकाओ। बहराम खानज़ादा शानज़े के ऊपर अपने बहकने का सारा इल्ज़ाम डाल के उससे उसकी सीट पर पटक कर गाड़ी स्टार्ट कर गया। आउच, आप मुझे इतनी ज़ोर से फेंकते हैं, अभी तक अपना ज़ोर दिखाया ही कहाँ है। अभी तो तुम्हें ज़ोर-ज़ोर से पटकना है मुझे मेरे बिस्तर पर। बहराम उसके सूजे सुर्ख लबों को देखकर शानज़े के कान में झुककर बोला था, मज़े बाद में लेना, अब मुझे खामोशी से ड्राइव करने दो, वरना जिस सुहागरात के लिए तुमने मुझे उकसाया है उसकी तैयारी अपनी गाड़ी से ही शुरू कर दूंगा। चुप करके दूसरी तरफ मुँह करके बैठ जाओ, बहकाओ नहीं। अपने बेपनाह सुन के जाल में फंसाने के लिए कोई मूड नहीं मेरा तुमसे हक लेने का। बहराम खानज़ादा मधोशी से भारी आवाज़ में कहता। शानज़े को गुस्से से लाख शुरू कर गया। वो कैसी पर सारा इल्ज़ाम डालकर खुद को मासूम जाहिर कर रहा था। घूंघट दे मेरा वापस बहराम। शानज़े गाड़ी के दरवाजे के साथ लगती शदीद गुस्सीली लहजे में बोली थी, बेड पर पहन कर बैठना, अभी मेरा कोई मूड नहीं फिर से तुम्हारे घूंघट उठाकर अपने ऊपर बिठाने का। बहराम खानज़ादा उसकी गुस्सीली आवाज़ सुनकर उसे मज़ीद तपाते हुए बोला, नहीं पहनूंगी बेड पर भी, आप बल्कि गाड़ी रोके, मुझे वापस अपने हवेली जाना है। शानज़े नरूठे अंदाज में मुंह फुलाकर बोली थी, अच्छा गुस्सा दिखाकर बकवास कर मुझे भी गुस्सा दिलाना चाह रही हो। तुम्हारे तो अच्छे भी मुझसे रिहाई नहीं पा सकती लड़ाका बिल्ली। बहराम टर्न लेते हुए अचानक से शदीद गुस्से से बोला था, हर वक्त गुस्सा करते मुझ पर, कोई प्यार नहीं किया कभी भी मुझसे, हर वक्त डांटता आता है सिर्फ। शानज़े सूं करती आस्तीगी से शिकवे से बोली थी। बहराम खानज़ादा उसके तमाम शिकवे बाखूबी सुन रहा था। तुमने और तुम्हारे उस खारिश्ती लाला ने मुझे बोलने का मौका दिया था जो तुमसे प्यार करूँ। हाँ, नहीं करता तुमसे मैं कोई प्यार, बल्कि मैं तुम्हें अपने साथ भी क्यों ले जा रहा हूँ, वापिस ही छोड़ आता हूँ हवेली। गले में अजाब डाल लिया बीवी बनाकर मैंने तो। बहराम का दिमाग इतना गर्म हो गया था कि वो जोर से स्टीयरिंग पर मुक्का मारता शानज़े को घूर कर धाड़ा था। शानज़े अपनी जगह से उछली थी। वो एकदम इतना तयशुदा हो गया था कि उसका मुंह पूरा लाल हो गया था, सियाह आंखों से गुस्से के शोले निकलने लगे थे। मैं अजाब हूं ना आपके लिए, तो ठीक है फिर मर जाती हूँ गाड़ी से कूदकर, या आप एक काम करें मेरा गला दबा दें, अपना मुंह बंद रखो तो बेहतर है। मुझे तुम्हारे किसी भी मशवरे की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा शौक हो रहा है मरने का तो मैं बहराम खानज़ादा जो उसकी मारने वाली बात सुनकर अपने आपे से बाहर होता, अपनी गाड़ी को जंगल के रास्ते के करीब एक झटके से रोककर शानज़े खान की
गर्दन दबोचकर कुड़ाते हुए उसके ऊपर आकर फिर से उस पर झुकता, जब अचानक से गोलियां चलना शुरू हुई थी। गोलियों की आवाज़ सुनकर शांति बुरी तरह चिल्लाती रही, खौफजदा होकर कांपने लगी थी। वो अपना दिल बंद होता महसूस कर रही थी। बहराम खानज़ादा के गार्ड तेजी से गाड़ी से निकलकर जवाबी कार्रवाई करने लगे थे। गोलियां उस जंगल की सिम से आ रही थी। बहराम एकदम से एक्टिव होकर शानजे खान की सीट को पीछे की तरफ बैंड करता, उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर साया फिगन हो गया था। शानजे उसकी शर्ट जोर से पकड़े मुट्ठी में दबोचे उसके सीने में पनाह लेने लगी। वो बर्फ की सिल्की मानिंद ठंडी पड़ रही थी। खौफ उसकी रूह में उतरने लगा था। उसने किसी जाए की पनाह की तरह बहराम खानज़ादा को भींचा हुआ था। कुछ नहीं होगा, तुम मत डरो मेरी जान, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम मत डरो। बहराम खानज़ादा उसके बालों को चूम कर उसकी कमर सहलाकर उसे रिलैक्स करने लगा। शांति का दिल बहराम खानज़ादा के सीने में इस कदर शिद्दत से धड़क रहा था कि जैसे फटने वाला हो। बहराम खानज़ादा उसकी कपकपाहट देखकर शदीद मुश्तइल हो रहा था। वो गोली चलाने वाला अपने दुश्मनों पर अपनी वहशत से ऐसा ही लर्ज़ातारी करने वाला था। उसकी नाजुक बीवी उसके साथ थी। वो इस तरह की हमाकत करने वालों को कब्र की तारीकी में उतारने का शिद्दत से ख्वाहिशमंद हुआ था। जलाल की हद को छू कर ये गोलियां, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप शान से इधर देखो मेरी तरफ, मैं हूं ना, तुम्हें एक आंच भी नहीं आने दूंगा। बहराम खानज़ादा बुरी तरह से कांप कर रोते ही शानजे का सर अपने सीने से लगाता उसे रिलैक्स करने लगा। उसके गार्ड एक्टिव होकर जवाबी कार्रवाई कर रहे थे। वो चारों तरफ फैले हुए थे। बहराम खानज़ादा का दिल आज मुट्ठी में आया था। उस पर नजर रखी गई थी। वो उस वक्त निशाने पर था, फिर कैसे इतनी लापरवाही बरत गया जब उसके साथ उसकी औरत थी। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा। उसके दुश्मन ने उसे बहुत होशियारी से अपने घेरे में लिया था। वो चारों तरफ से घिरा हुआ था। उसके गार्ड्स की दोनों गाड़ियां उसकी गाड़ी के गिर्द चक्कर काट रही थी, जिनमें सवार हुए उसके गार्ड्स मुसलसल फायरिंग का तबादला कर रहे थे। उसके गार्ड की 4 गाड़ियां उसके बाबा हाशिम खान के साथ थी। वो काफी आगे निकल गए थे, जबकि उसके साथ गार्ड्स की सिर्फ 2 ही गाड़ियां थी। रोमियो उसकी गाड़ी चलाने का मुंतजिर था। वो क्यों गाड़ी रोके हुए था, ना फोन पर कोई हुक्म दे रहा था, ना बाहर आ रहा था। गोलियां उसकी गाड़ी को छूने से कासिर थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे फायर करके उसको खौफजदा करने की कोशिश की जा रही हो। वो अगर अकेला होता तो उसके लिए मुश्किल हो जाती। रोमियो मुसलसल उसके नंबर पर फ़ोन कर रहा था। वो चाहता था बीस्ट अपनी गाड़ी पीछे की तरफ कर ले। उसके साथ उसकी बीवी थी और उस पर इस तरह का हमला करने वाला और कोई नहीं बल्कि रॉबर्ट ही हो सकता था। वो बीस्ट की कमज़ोरी तलाश कर रहा था जो आज शायद उसे मिल गई थी। रूबी बीस्ट के साथ धोखा कभी भी नहीं कर सकती थी। बीस्ट को खौफजदा करना नामुमकिन था। उससे उसकी औरत की मौजूदगी में रोका तो जा सकता था, मगर डराया नहीं। मुझे जब बाहर जाना होगा, तुम गाड़ी से नहीं निकलना। उसके पहलू में उसकी बीवी, उसकी मोहब्बत, उसका इश्क थी और बीस्ट को अगर कोई कमज़ोर कर सकता था तो वो उसकी औरत की मौजूदगी थी। वो मासूम कली खौफ से किसी तरह सफ़ेद पड़ गई थी। बहराम के दिल की धड़कन उसे देखकर बंद होने लगी थी। उसको इतना तैश आया जिसकी कोई हद नहीं। दिल चाह भून कर रख दे बाहर निकलकर सबको जिन्होंने उस पर हमला किया। रोमियो को कॉल वो देख चुका था, इसलिए शानजे के बालों को सहलाकर बोला, प्लीज़ मुझे अकेला ना छोड़े, मैं आपसे दूर नहीं होना चाहती। शानजे फूट फूट कर रोती हुई बोली। बहराम खानज़ादा की बात सुनकर उसका जिस्म ठंडा पड़ता उसको मुर्दा करने लगा था। आज तो वसल की रात थी, आज एक होने की रात थी, हर खौफ रूह से नोच लेने की रात थी और आज की रात भी उसकी हराम कर दी गई थी। मुझे जाना होगा, शान से बाहर गोलियां रुक गई हैं। मैं रास्ता क्लियर देखकर ही गाड़ी आगे की तरफ बढ़ा सकता हूँ। देखो मेरे गार्ड भी बाहर खड़े हैं। गोलियां चलना बंद हो गई थी। रात की तारीकी में वापस सुकूत छा गया था। उसके गार्ड भी फायरिंग बंद कर चुके थे। वो दोनों साइड से बहराम खानज़ादा की गाड़ी को कवर कर गए थे। रोमियो गाड़ी से उतरा था। वो बहराम खानज़ादा की गाड़ी की जानिब बढ़ने लगा था। रोना नहीं, अब तुम्हें रुलाने वालों को मैं मौत भी तरसा कर दूंगा। रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम डरो नहीं, मत रो मेरी खानम। उन सबको मैं आज बीच में से उधेड़ दूंगा जिन्होंने तुम्हें रुलाया। आज वो बीच का असल रूप देखेंगे। वो अपनी पिस्टल निकालकर गुस्से से लहू छिलकाती आंखों में भस्म कर देने वाली चिंगारियां लिए वहशत से कुर्राया था। बहराम खानज़ादा का जिस्म आग की मानिंद भड़कता शोला बना हुआ था। नहीं, प्लीज़ बाहर नहीं जाएं। आपको अगर बहराम खानज़ादा रोमियो को अपनी गाड़ी की तरफ आता देखकर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने लगा। शानजे उसे बाहर निकलते देख अपनी तरफ वापस खींचने ही लगी थी जब फिजा में फिर से गोलियों की गूंज उठी और एक गोली बुरी तरह बहराम खानज़ादा को हिट कर गई। उसको गाड़ी के शीशे टिंटेड थे, जिससे उसके दुश्मन उसकी पोजीशन देखने में नाकाम रहे थे। गाड़ी का दरवाज़ा खुलते ही उनको बहराम खानज़ादा की पोजीशन मुकम्मल वाज़ेह हो गई थी और उन्होंने उसका निशाना ले लिया। शानजे ने उसके बाहर जाने के खौफ से बर वक्त उसे अपनी तरफ खींच लिया था, जिससे गोली उसके बाजू पर आके लगी थी। बहराम खानज़ादा के बाजू से खून का फुव्वारा फूट निकला। वो अगर उसे खुद पर ना झुकाती तो गोली बहराम खानज़ादा के सीने को चीर देती। उसके बाजू से निकलते खून के छींटे शानजे खान के मुंह पर लगे थे। उसका दुल्हन वाला लाल जोड़ा बहराम खानज़ादा के खून से मजीद लाल हो गया था। उसका दुल्हन का लिबास दागदार हो गया था। वो शादी की रात अपने ही शौहर के खून से दागदार हो गई थी। शानजे खान अपने
शौहर के खून से रंग चुकी थी। वो पहली दुल्हन थी जो अपनी रुखसती के वक्त अपने ही शौहर के रंग से रंगी गई थी। उसकी रूह किसी ने झंझोड़ी थी। शानज़ खान बहुत बुरी तरह चीखती। बहराम खानज़ादा की बाजू को लहूलुहान होते देख लट्ठे की मानिंद सफ़ेद पड़ गई थी। ए बाबा बहराम खून, प्लीज़ बाहर नहीं जाएं। आपको गोली में तुम तक किसी का साया भी पहुंचा तो जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मुझे जाना होगा। एक गोली से नहीं मरूंगा मैं। शानज़ जो उसका खून देखकर बदहवास होती उसके बाजू से बहते खून पर अपना कपकपाता हाथ रखती उसके खून को बहने से रोकने लगी थी। जब उसका पूरा हाथ की लहू आलूद हो गया था। मुझे अफसोस रहेगा तुम्हारा ये जोड़ा जो मेरे नाम का था किसी हराम की औलाद ने खराब कर दिया। जान से मार दूंगा सबको। मेरी बात सुनो बीवी, कुछ भी हो जाए गाड़ी से बाहर नहीं आओगी तुम, चाहे मैं मर भी क्यों ना जाऊं। तुम बाहर नहीं आना, यहाँ नीचे बैठ जाओ। वादा करो तुम गाड़ी से बाहर नहीं देखोगी। बहराम खानज़ादा उसे हिचकियों से रोते देख सब्र के आखिरी दर्जे पर था। वह खून की नदियां बहा देने वाला था। उसकी दुल्हन का रूप बर्बाद करने वाला खुद को नहीं पहचान पाएगा। वो पूरी वहशत के साथ अपने जख्मी बाजू वाले हाथ में पिस्टल पकड़े गाड़ी से एक जुस्म में उतरा था। शानज़ तो डूबते दिल के साथ गाड़ी में नीचे पैरों की जाने बैठी बाहर चलती गोलियों की आवाज़ से अपने दिमाग की रगें फटती महसूस कर रही थी। उसके हाथ में लगा बहराम खानज़ादा का खून उसकी जान निकालने के लिए काफ़ी था। वो हिचकियों से रोने लगी। दिल बहराम के लिए मचल उठा। वो अपनी ज़िंदगी से इतना लापरवाह हो गया था कि वो ख़त्म भी हो जाए तो उसे फ़र्क ना पड़े। शानज़ को खुद से नफरत महसूस होने लगी। उसे शिद्दत से एहसास हुआ उसने अपने आशिक का कत्ल बुरी बेदर्दी से 5 साल पहले ही कर दिया था। प्लीज़ तुम्हें गोली लगी है, तुम पीछे के रास्ते से भाभी को लेकर निकलो, मैं ये देख लूंगा सब। रोमियो बहराम की बाहर निकलती उसके हाथ से खून बहते देखते फौरन से गार्ड्स को उसकी गाड़ी के आगे से कवर करने का इशारा कर गया। गोलियां फिर से एक बार रुक गई थी। रात की तारीकी में फिर से सुकून छा गया था। बहराम खानज़ादा का खून खौल गया था। उसके साथ साथ उसकी बीवी पर भी नजर रखी गई थी उसे शानदार से दूर करने के लिए। ये फायरिंग की गई थी, एक गोली लगी थी, कोई बम नहीं फट गया मुझ पर। बहराम खानज़ादा आंखों में खून लिए बोला था। मैंने दूसरी गाड़ी मंगवा ली है, 2 मिनट में पहुंचने वाली है। उसमें फीमेल गार्ड्स भी हैं, तुम भाभी को लेकर निकलो, उसमें देख लूंगा मैं तब। तुमसे मशवरा नहीं मांग रहा मैं। जिसने आज मौजूदगी में मेरी औरत तक पहुंचने की कोशिश की है उसको मैं दहकते अंगारों पर नहीं चला लूं, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। तुम अपनी भाभी को फौरन यहाँ से लेकर मेरे पैलेस में पहुंचो। मैं नहीं चाहता किसी को शक हो। मेरी बीवी बहुत डर गई है, उसका अभी सवात जाना बेहतर नहीं। बाबा से मैं खुद बात कर लूंगा। 1 हफ्ता वो मेरे बगैर सवात में रही तो सबको आज होने वाले वाक़ये का बता देगी। बहराम खानज़ादा कुछ ही मिनटों में अपनी वाइट रेंज रोवर को उन तक पहुंचकर रुकते देख रोमियो से कहता वापस से अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा। उसके गार्ड्स की दोनों गाड़ियां उसकी गाड़ी के अब आगे खड़ी थी। वो अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर शानज़े को उससे निकालता। जब वो उसे होशो आवाज़ से बेगाना नजर आई बीवी, वो चिल्लाता हुआ नीचे झुककर उसके ठंडे पड़ते गाल पर अपना हाथ रखकर थपथपाने लगा। गोलियां एक बार फिर से चलने लगी। वो एक जुस्म में उस पर घूंघट डालकर उससे अपनी बाहों में भरता अपनी दूसरी गाड़ी की जानिब बढ़ा जहाँ फीमेल गार्ड खड़ी उसी का इंतजार कर रही थी। बहराम खानज़ादा के गार्ड्स की और भी गाड़ियां उस तक पहुंच गई थी। वो बेहोश हुई शानज़े को गाड़ी की पिछली सीट पर लेटाता फीमेल गार्ड को फौरन से अपने पैलेस जाने का हुक्म दे गया, जबकि उसने रोमियो को दूसरी गाड़ी में जाने का इशारा किया और खुद जंगल को जाते रास्ते की जानिब तेजी से बढ़ गया जहाँ से वक्फे वक्फे से गोलियां चल रही थीं। वो अपनी लोडेड पिस्टल अपने जख्मी हाथ में पकड़े आगे की जानिब बढ़ रहा था। उसके गार्ड्स मुकम्मल तौर पर उसे कवर कर चुके थे। वो जैसे जैसे आगे की तरफ कदम बढ़ा रहा था उसका तैश बढ़ता ही जा रहा था। जिस औरत को बाहों में लेकर तस्कीन की नींद सोना था वो इतनी ही बदनाक सूरत हाल देखकर अपने हवास खोकर बेहोश हो गई थी। बहराम खानज़ादा का वहशी पूरी तरह उस पर हावी हो गया था। उसने अपने जख्मी हाथ से ही दरख्त की ओट में छुपे बंदे के सर का निशाना लिया था। गोली उसके सर के आर पार हो गई थी। वो चिल्ला भी नहीं सका और उसका दम निकल गया था। फिर से गोलियों की गूंज फिजा में गूंजी थी। बहराम खानज़ादा अपनी गर्दन दाएं बाएं स्ट्रेच करता चीखता हुआ आगे भागा था। वो एक एक करके हथियार से अपना बचाव करता हुआ निशाना ले रहा था। उसकी गर्दन में अपना भारी बूट वाला पाँव रखता, उसकी टांग पर फायर करके उसकी जख्मी टांग को जोर से दबाता धाड़ा था। तुझे क्या लगा था मुझसे बचत हो जाएगी तेरी? तुझ जैसे जुबान निकाल कर दम मिलाने वाला रॉबर्ट का पालतू सुअर मेरे साथ उंगली करके निकल जाएगा? बहराम खानज़ादा उसके सर पर ज़रब लगाता गुस्से से पागल हो गया था। उसके गार्ड्स ने आधे से ज़्यादा रॉबर्ट के बंदे मार गिराए थे जो जंगल में फैले हुए थे। उनको जो बंदा कमांड कर रहा था बहराम खानज़ादा उस तक पहुंचकर उसका हाल बुरा कर गया था। उसने अपने तमाम गार्ड्स को हुक्म दिया था कि रॉबर्ट के हर बंदे को एक गोली टांगों के बीच मारकर उन्हें तड़पाते हुए दूसरी गोली उनके सर पे मारनी है। रॉबर्ट तेरी जान खुलासी कर देगा। उसे अब सिर्फ तेरी औरत वो जख्मों से चूर रॉबर्ट का आदमी उसका पैगाम बेस को दे ही रहा था जब उसने उस जख्मी वजूद की टांगे खोलकर उनके बीच गोली मारी और उसका जबड़ा खोलकर अपने पिस्टल उसके मुंह में घुसाकर एक के बाद दिगर के फायर करके उसे मौत के घाट उतार गया। वो किसी की भी जान लम्हों में लेने का माहिर था। उसने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक चीज जानी थी कि रहम
इंसान की कमजोरी है, पर एक गैंगस्टर का रहम दिली से कोई ताल्लुक नहीं। वो हर एहसास, हर जज्बे से पाक होता है। यहाँ उसका दुश्मन उसे जेर करने के लिए अब उसकी औरत के शिकार में बैठा था, जो उसकी दुनिया से वाकिफ ही नहीं थी। वो तो एक नाजुक सा फूल थी, उस दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ। उसे अब हर सांस के साथ मोहतात रहना था। वो शानजे को अब अपनी कैद में रखने वाला था, जब तक रॉबर्ट को वो ख़त्म नहीं कर देता। उसकी आंखें नोच लेना चाहता था। जिसने उसकी बीवी पर नजर रखी थी, उसका शिकार करना चाहता था। उसका खून उस हद तक खौल गया कि नाक से नक्सीर फूट गई, तैश दिमाग पर सवार हो गया। वो जानवर से भी बदतर मौत रॉबर्ट को देने वाला था, मगर वो अपनी मखबरी करने वालों की गर्दन धड़ से अलग करने वाला था। उससे बेसाख्ता ही शानजे का ख्याल आया, जिसे उसने नई हायर की गई फीमेल गार्ड्स के साथ अपने बंगले में भेजा था। रोमियो भी उनके पीछे ही था। गार्ड्स की एक दूसरी गाड़ी के साथ उसकी ड्यूटी शानजे को बाहिफाजत पैलेस तक पहुंचाना था। बहराम खानजादा का दिल किसी अनहोनी की गवाही देने लगा। वो चीखता हुआ उल्टे कदम भागते हुए अपनी गाड़ी तक पहुंचा। रॉबर्ट के तमाम आदमी मारे जा चुके थे। बहराम खानजादा को ट्रैप किया गया था। रॉबर्ट उसके आसपास ही था। वो पाकिस्तान में ही था। उसे रूबी का ख्याल आया, जिसकी वो अपनी कतर की फ्लाइट बुक करवा चुकी थी। रूबी नाइट क्लब से डायरेक्ट एयरपोर्ट जाने वाली थी रॉबर्ट के पास, मगर वो तो यहाँ पाकिस्तान में ही था। फिर रूबी, वो तो फिर किसी खतरे में ही थी। उसकी मासूम बीवी शानजे भी रॉबर्ट की नज़रों में आ गई थी। वो उसकी कमजोरी भांप किया था, जो उसकी बीवी थी। उसके करीबी लोगों में से कोई हर खबर रॉबर्ट को पहुंचा रहा था। वो शानजे को रुखसत भी इसी वजह से खामोशी से करवाना चाहता था कि उसका कोई भी दुश्मन उससे वाकिफ ना हो सके। वो अंडरवर्ल्ड की दुनिया का हिस्सा था। खतरा, खून, लाशें, गोली, ये सब उसका मामूल था। उसकी नाजुक बीवी तो ख्यालों में भी काम चाहिए। सब सोचकर वो रोमियो को कॉल करने लगा, जिसका नंबर मुसलसल ऑफ आ रहा था। बहराम खानजादा को शानजे का खौफ से रोना और उसके सीने में पनाह लेना याद आया। वो उसे खुद से दूर नहीं जाने दे रही थी, मगर वो गुस्से से उसे गाड़ी में बिठाकर उतार गया था। उसे शानजे की जान खुद से अजीज सी। उसके आंसू अपने पहलू में गिरते याद करने लगा था। डैम इट, मेरी खानम को एक भी खराश आई, तेरे महल को आग लगा दूंगा। रॉबर्ट वो आज खौफ से था, हो गया था। शानजे को खोने के खौफ से वो तड़प रहा था। तुम्हें छुपा लूंगा, सबसे अपनी पनाह में कैद कर लूंगा, खुद में उलझा लूंगा। तुम्हें अब खो नहीं सकता, जान से जाऊंगा। जीते जी तुमने मारा था मुझे, अब तो मेरा खोखला वजूद भी रूह से पाक हो जाएगा। वो तेजी से ड्राइव करता हुआ चिल्ला रहा था। बहराम खानजादा अपने पैलेस से 10 मिनट की दूरी पर था। ये जगह सुनसान थी, जिसे चारों तरफ से घने जंगल ने घेरे में लिया हुआ था। उसे यकीन हो चला था कुछ गड़बड़ है। उसका वफादार साथी रोमियो कभी दगा नहीं कर सकता था। उसे यकीन था वो भी किसी खतरे में था। उसे शानजे के साथ खुद जाना चाहिए था। वो कैसे समझ नहीं सका उसके साथ गेम खेला गया है। कोई था जो रॉबर्ट के साथ मुलव्विस था। अल्लाह हाफ़िज़।